ये वक्फ है क्या? आम मुसलमानों को क्या वक्फ से क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। आम मुसलमानों की जमीन कब्जा करके जवाब दीजिए। वारिस पठान जी जवाब दीजिए, क्या इसीलिए? और यही सवाल है मेरा यही सवाल नंबर 2 है। जेपीसी में वक्फ बिल पर आप सिर्फ यही हंगामा करेंगे क्योंकि ये जो अभी आंकड़े बताए हैं इसका कुछ है, या कोई सलूशन आप बाकी आम मुसलमानों के लिए भी चाहते हैं? जेपीसी की जो मीटिंग हुई नविका जी, उसके अंदर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे। वो एक मेंबर है वो कमेटी के अंदर। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार को जो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स है, जैसे मौलाना है, उल्लेमा है, उन बड़े बड़े लोग हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुलाना चाहिए, उनकी भी राय मशवरा लेना चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं अजय आलोक के 3000 करोड़ की ये जमीन, सवाल से मत भागिए, पहले आरोप का जवाब दीजिए। 3000 करोड़ की संपत्ति का मामला है। आरोप क्या है? ये आरोप गलत झूठ बात है, सरासर झूठ बात है, गलत बात है। और अगर ये आरोप अजय आरोप लगा रहे हैं कि एविडेंस नहीं दिया गया तो इनके खिलाफ किया जाएगा। ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं लगा रहा हूं। वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन, फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद का बयान है। तो मीर जाफर और मीर कासिम भरे हुए हैं ना। अरे हमारी कौम में भी है ऐसे लोग जो मोदी के जाके तलवे चाटने में यकीन रखते हैं, अरे झूठ फैलाने में जानते हैं। लगता है कि मोदी हमको संरक्षण देगा। कभी कहते हैं मुसलमानों की हितैषी हैं और फिर कहते हैं हमारे यहाँ भी मीर जाफर भरे हुए हैं। अब अजय आलोक जी, अगर इनके यहाँ मीर जाफर हैं तो ये मुसलमानों के रहनुमा कैसे बन गए भाई? ये तो सारे मुसलमानों के रहनुमा हैं। मोदी के लोग नविका जी, ये कोई नविका जी ये कभी मुसलमानों के रहनुमा नहीं थे। आपको मैं बताता हूँ, एक क्रोनोलॉजी बताया तो एक मिनट बस, नसीर एक मिनट वारिस भाई सुनिए, अपना काम जब संविधान बना 1951 में जब पहली बार हुआ, संविधान में कहीं वक्फ का जिक्र नहीं था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने वक्फ का जिक्र कभी नहीं किया। 1954 में नेहरू जी ने तुष्टीकरण करने के लिए लियाकत पैक्ट में जब साइन हो गया, यहाँ जो जमीन रहेगी वो वक्फ को चली जाएगी, और हिंदुओं का जमीन तो खैर मुसलमानों और सरकारों ने ले लिया पाकिस्तान में। उसकी तो बात ही मत कर रहा है। 1954 में यह लाया तुष्टीकरण के लिए, 64 में वक्फ बोर्ड बनाया तुष्टीकरण के लिए, 1995 में वक्फ को ये पावर दे दी गई नरसिम्हा राव के द्वारा कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। 1995 वक्फ एक्ट ऑलरेडी साबित करना होगा कि वो जमीन नहीं है। 2013 पे सोने पे सुहागा किया, 2013 में एक और संशोधन कर दिया। आप सिखाएंगे ये संशोधन किया कि जो भी केस होंगे क्या किया, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। संविधान का इससे बड़ा उल्लंघन क्या होगा? हम वारिस भाई ये 3000 करोड़ का जो मामला है, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक जी आप पर, और आप कह रहे हैं ये मोदी जी के चमचे हैं। अरे मुसलमान तो कोई मोदी के पास नहीं है, आप यही कहते हैं। अरे इनके शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर के सोना गायब कर दिया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं जवाब देना। शंकराचार्य ने क्या कहा? हैदराबाद में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ओवैसी जी का हो रहा है, नहीं जवाब दें। शंकराचार्य जी ने तो उसका खंडन भी कर दिया, कह दिया मीडिया रिपोर्ट देखकर बोला था, मीडिया रिपोर्ट देखकर बोला था। अब ये जावेद भाई की जो बात बता रहे हैं इस पर आपके पास जवाब नहीं है। आज अजय आलोक जी, अगर आपके पास 3000 करोड़ का स्कैम का कोई कागज है तो सरकार उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, सरकार उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। नविका जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अंडर में आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड आता है, कांग्रेस की सरकार है, आराम से जांच करवाए ना भाई। वक्फ की संपत्ति है, उसमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं? हैदराबाद में, पुराने हैदराबाद में बताए ना वारिस पठान, ओवैसी जी का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं? संपत्ति भाग रहे सवाल से। विकास की बात करो, अकेले ओवैसी नहीं है, ये अकेले ओवैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां वक्फ है, महाराष्ट्र, हर जगह मुस्लिम माफियाओं ने वक्फ की जमीन पे कब्जा करके उस पे कमर्शियल काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अपना उस पर एकाधिकार बना लिया है। आम मुसलमान की बात क्यों नहीं करते? बेटियों का बलात्कार हो रहा है, 4-4 साल की मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, अधिकार को समाप्त नहीं होना करते हो। वारिस पठान को गुस्सा क्यों आता है? वारिस पठान को गुस्सा क्यों आता है? जैसे ही 3000 करोड़ की बात पूछो वारिस पठान को गुस्सा आ जाता है। बेबुनियाद बात नहीं सुन सकता, हक और इंसाफ की बात करो।
मैं बेबुनियाद 65,972 मामले लंबित है। क्यों? लेकिन अजय आलोक जी आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, जगह जगह आप भेजते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पर क्यों डिपेंडेंट है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी? वो सिर्फ विपक्ष के ऊपर डालने के लिए नहीं डिपेंडेंट है। ये वक्फ की जमीन है नविका जी, ये वक्फ की जमीन है। ये भी तो लॉ, ये संशोधन मिला है ना। वक्फ की जमीन में कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। कानून को भी बदलना है। वाह, ये क्या ये नया सनसनीखेज जो चार्ज लगाया है अजय आलोक जी ने? बीजेपी ने आज बहुत बड़ा आरोप लगाया है AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी पर। इस पर ओवैसी साहब क्या कहेंगे ये देखना अभी बाकी है। लेकिन थर्ड राउंड नंबर 3 वक्फ बिल यूसीसी के पहले की तैयारी है ये क्या? और सवाल ये भी है कि अगर AIMPL भी कह रही है कि नायडू नीतीश आपके साथ नहीं है, तो अजय आलोक जी ये यूसीसी कैसे होगा, ये वक्फ बिल कैसे होगा, ये जेपीसी में बाकी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, आपके अपने अलायंस पार्टनर क्या आपके साथ होंगे? नविका जी देखिए, कोई अगर कहते ना कि कौवा आपके कान आके ले गया तो आपको बात नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना। संसद में क्या हुआ ये हम सबने देखा। जवाब दो ना, घुमाओ मत। संसद में तेलुगु देशम पार्टी भी और ललन सिंह भी जेडीयू के दोनों ने अपने बयान दिए थे। और आज कोई तीसरा आदमी आके बोल रहा है वो वक्त बिल का अपोज करेंगे, एक बीच में नहीं। बीच में क्यों बोल रहा है, क्यों बौखला रहे हैं भाई? 3,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन हैदराबाद, पहले उस पर ध्यान दीजिए। तुमने भी बोला था तो और मैं बता रहा हूं नविका जी, दूसरी बात, बीच में तुमने ये संविधान लेके कसम खाते हैं। बीच में अच्छी बात, संविधान में तो वक्फ नहीं था 1951 में, बीच में बोलने के लिए, लेकिन संविधान में यूसीसी था 1951 से। तो जो संविधान का समर्थन करेंगे वो यूसीसी का भी समर्थन करेंगे। स्कूल ऑफ थॉट से चलोगे, यूसीसी पे भी रिसर्च हो रही है, सबसे संपर्क किया जा रहा है, सबसे कंसल्टेंसी की जा रही है। और इस वक्त के बारे में तो हमने मुसलमान देशों से कंसल्टेंसी की है, सऊदी अरब से कंसल्टेंसी की है। सऊदी अरब में भी वक्त नहीं है, जहां पे मक्का है, बताओ मेरे को, जो सबसे बड़ा सबसे धार्मिक मुस्लिम देश है, वहां वक्त नहीं है। यहाँ मुसलमानों को। वारिस भाई इतना नाराज मत होइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये धर्म का मामला है तो सऊदी अरब में वक्फ का कोई लॉ क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। मक्का तो वही है ना। सऊदी अरब में संविधान नहीं है, लीबिया में नहीं है, आईपीसी नहीं है, सीरिया में नहीं है, क्रिमिनल कोड नहीं है, सिविल प्रोसीजर कोड नहीं है, संविधान में वक्फ नहीं है, भारत के संविधान में भी वक्फ नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण करके गलत चीजों को प्रश्रय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर दिया गया। देखो बीच में बोलने का नहीं होगा। नविका जी रोको उनको, माइक बंद कर दो, आवाज बंद कर दो। 65,972 मामले लंबित हैं नविका जी। मैं 4 लाख एकड़ जमीन डिस्प्यूट करके जबरदस्ती कब्जा की हुई है वक्फ ने। झूठ का जवाब नहीं दूंगा, मुसलमानों की जमीन का जवाब नहीं दूंगा, औरत रोती है लखनऊ में, अखिलेश दूंगा, और जवाब दूंगा बैठकर। जमीन ले अजय आलोक सुनना पड़ेगा, सच्चाई को सुनिए, सच्चाई को सुनिए, जवाब सुनने की ताकत रखो मेरे दोस्त। डर के भागने का नहीं, डर के मत भागो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डर के मत भागो, शाहजहां के साइन, डर के मत भागो। ये हाल है इनका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कौन भाग रहा है? वारिस भाई कौन भाग रहा है? हम भी यहीं, आप भी यहीं, अजय आलोक जी भी यहीं। एक सवाल का जवाब है नहीं इनके पास। नविका जी, नविका कुमार जी अजय आलोक को सच सुनना नहीं है, इसलिए बीच बीच में तोते की तरह पड़ कर रहे हैं। वो ऐसा मुझे लगा कि आप बीच में बोल रहे थे। नॉलेज दे रहा है, ज्ञान लो, फोकट में ज्ञान दे रहा हूं, मुफ्त में ज्ञान दे रहा हूं। लो अजय आलोक, मेरे से ज्ञान लो। 4 आदमी नहीं तो हंसी मजाक उड़ाएंगे बाहर, ये क्या बेवकूफी की तरह बात कर रहे थे आप नविका कुमार के शो में, इतनी बड़ी एंकर के इज्जत नहीं रहेगी। सुनो मेरी बात अजय आलोक, नविका कुमार ने आपको सवाल क्या किया यूसीसी के ऊपर, कब लाएंगे, गोवा में क्या करेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे, दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे, गोवा में कावी जम्मी, दूसरे स्टेट में मम्मी, क्या करेंगे उसका? उत्तराखंड में आ गया ना, फैमिली का जो टैक्स उत्तराखंड में आ गया ना, धीरे धीरे आ जाएगा। डेवलपमेंट विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए सब करने वाले